सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भक्ति भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। ये श्री जहर वीर महाराज हम तेरे द्वार खड़े हो। भैया आप सभी के समक्ष लवली कैसेट के सौजन्य से ये भस्मासुर वध के बारे में जो समझाने के लिए जा रहे हैं, उसमें देखेंगे भगवान भोले बाबा से वरदान प्राप्त करने के बाद भस्मासुर शंकर जी के ही ऊपर किस तरह से अन्याय जताया, अर्थात भगवान नारायण ने एक स्त्री का रूप धारण करने के बाद भस्मासुर का वध किस तरह से किया। भस्मासुर जो राक्षस था उसने एक दिन सोचा मन में कि हमें इंद्रासन चाहिए। इंद्रासन कैसे मिले? तपस्या। तपस्या जब हम भगवान की करेंगे तो भगवान हमें वरदान देंगे और वरदान हम अपने शरीर को वरदान से अमर करवा लेंगे। वरदान से शरीर को अमर करवाने के बाद
इंद्र के ऊपर धावा बोलने के बाद इंद्रासन को अपने कब्जे में मैं करूंगा और देवताओं का राजा मैं बनूंगा, तब देवता कभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये विचार किया है भस्मासुर राक्षस ने कि सोच मन में बात करूं उत्पात जगत में भाई, और किसी तरह से इंद्रासन पे ले अधिकार जमाई। भस्मासुर राक्षस ने विचार किया, शरीर को अमर करवाने के बाद हम इंद्र के ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे और इंद्रासन को अपने कब्जे में कर लेंगे। उसके बाद देवताओं के राजा जब हम बन जाएंगे। और सोचे मन में बात करो युद्ध बात जगत में भाई, जगत में भाई, और किसी तरह से इंद्रासन पे ले अधिकार जमाई। भस्मासुर ने सोचा कि तपस्या करना चाहिए हमें, और तपस्या किसकी करे। विचार करके चला है कैलाश पर्वत की ओर कि भगवान भोले बाबा की तपस्या करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शंकर जी हाल ही में खुश हो जाते हैं। ऐसा विचार करके भस्मासुर चलो है भैया, अरे चलो वीर हर छाई रे ना विलमय रे लगायो। पर्वत में भस्मासुर पहुंचो है, महाराज लई है अटल समाधि लगाई, और भोले बाबा के तप में बरसे सी बनी बेताई। बाहरे बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है। भस्मासुर चलो है कैलाश पर्वत की ओर, और कैलाश पर्वत पे जब पहुंचा तो इसने भगवान भोले बाबा की तपस्या की है और शंकर जी के ध्यान में वहां मगन हुआ है भस्मासुर। ऐसा ही नहीं, अरे लीनी समाधि लगाई, ऐसा ही ना लगा रवि।
भगवान भोले बाबा के ध्यान में मगन हुआ है भस्मासुर। बैठे बरस बिताई 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 गजब भाव बिताई, सुनो रहे हैं सुशील बताई। भगवान भोले बाबा के ध्यान में मगन हुआ है भस्मासुर और उन्हीं की तपस्या करने लगा। जब कैलाश पर्वत पे इसे बरसें व्यतीत होने लगी हैं, एक दो दिन नहीं बरसें जब व्यतीत हुई हैं भस्मासुर को, और एक ही इच्छा में एक ही चाहत में तपस्या कर रहा है कि इंद्रासन के ऊपर जो हम दांत जमाए बैठे हैं, इंद्रासन को अपने कब्जा में करेंगे, अपने शिकंजा में करेंगे, क्योंकि देवताओं का राजा मैं बनूंगा, इंद्र को अपने कब्जे में कर लूंगा। ऐसा विचार किया है भस्मासुर ने और जाई चाहत में भस्मासुर तपस्या कर रहा है कैलाश पर्वत पे। के तप में फाड़ो छाती तानी रे बरसे सी दई है बिताई। बरसे सी जब गुजरने लगी है भस्मासुर को बात खड़ा है, नाही दिल में वो दहलायो, नाही दिल में वो दहलायो, अरे सब में सत के अंग जलायो, कर लो शंकर जी को ध्यान, हाय बरसे सी दई है बिताई। जब भस्मासुर बाण ठाड़ो है कैलाश पर्वत पे, जिसके शरीर को मिट्टी ने घेर लिया, चारों तरफ से एक मिट्टी का टीला दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ धूल गई छाई, चारों तरफ धूल गई छाई, नहीं देह परे दिखलाई, बनो है मिट्टी ढेर समान, हाय बरसे सी दई है बिताई। भस्मासुर तपस्या कर रहा है, भगवान भोले बाबा के ध्यान में इतना लीन है भस्मासुर, जो कि उसके शरीर को जांघों को छेद छेद करके दाग निकल आई है, लेकिन बाहर भस्मासुर जांगे भोरी दाब जमी, जांगे फारी दाब जमी आई, दीनी तन की याद भुलाई, नाही तन अपने को ज्ञान, हाय बरसे सी दई है बिताई। ऐसा ही नहीं कहत सुशील फिक्र नहीं मन में, अरे कहे सुशील फिक्र नहीं मन में, शंकर जी के लगो भजन में, नाही खड़े होन की जान, हाय बरसे सी दई है बिताई।
से भस्मासुर तपस्या कर रहा है। अटल समाधि भस्मासुर ने जब पर्वत पे लई है लगाए, चारों तरफ धूलियत छाई, नहीं देह परे दिखला। आरे बढ़ के जटा के धरन पे आई, तल की दीनी है याद रे भुलाए। देख तपस्या भस्मासुर की, शंकर लगे ते बराबर आए। भस्मासुर वहां तपस्या कर रहा था जहाँ कैलाश पर्वत पे। वर्षे से जब व्यतीत हुई है तो भगवान भोले बाबा ने जिस समय देखा कि भस्मासुर तपस्या कर रहा है, और हम जरूर जाएंगे क्योंकि जहाँ भक्त बुलाते हैं वहां हम अवश्य जाते हैं। उसी समय हाथ में डिमरू लिया और त्रिशूल उठाया, चल दिए भोले बाबा। कैसे? डमरू लयो उठाई रे, अरे मन में गति हर छाई रे। देख तपस्या भस्मासुर की, गए पास में आई रे। भगवान भोले बाबा ने हाथ में डमरू लो, त्रिशूल उठाओ, चल दिए जहाँ भस्मासुर तपस्या कर रहा है। बाई जगह पे पहुंचे हैं भगवान भोले बाबा। आरे शंकर कहे सुनो भस्मासुर, आंखें खोलो बलदाई, सफल भयो तकदीर तुम्हारो, बोले भोला हर साई। आरे शंकर कहे सुनो भस्मासुर, आंखें खोलो बलदाई, सफल भयो तकदीर तुम्हारो, बोले भोला हर साई। मन की बात बताओ रे, जो मांगो सोई पाओ रे। देख तपस्या भस्मासुर की, गए पास में आए रे। जब भगवान भोले बाबा भस्मासुर के पास में पहुंचे हैं, भस्मासुर से बोले भक्त आंखें खोलो। जब भस्मासुर ने आंखें खोली है भाइयों, आरे आंखें खोली भस्मासुर ने, देखे सम्मुख त्रिपुरारी, कर प्रणाम कर जोरी के दोनों, गिरो चरण पे बलकारी। जब भस्मासुर से भोले बाबा ने कहा भक्त वरदान मांगो, और बोले आरे
भोले बाबा भस्मासुर के पास में आए और बोले भक्त वरदान मांगो। भस्मासुर को जिस समय आकर के भोले बाबा ने ऐसी बात कही है तो भस्मासुर भगवान भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय भोले बाबा ने आगे बढ़ के भस्मासुर को बाहों में ले लिया और बोले भक्त वरदान मांगो। भस्मासुर कहने लगा प्रभु अगर वरदान देने की इच्छा में आप आए हो, हमने भी तपस्या की है वरदान की स्वेच्छा के लिए। भस्मासुर बोला हमने भी तपस्या की है वरदान की स्वेच्छा, इच्छा है मेरी एक छोटा सा वरदान दे दो। भोले बाबा बोले कौन सा वरदान, कैसा वरदान? भस्मासुर बोला बाबा अगर वरदान हमें देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो। क्या मांगा भस्मासुर ने भाइयों? कि देव हमें वरदान, सुनो दे ध्यान के शिव त्रिपुरारी। वरदान किया सम शंकर जी मैंने सब किया सब सारी। बोला एक ही वरदान दे दो हमें। भस्मासुर भगवान भोले बाबा से बोलो कि करना पूरी आसन हो निराश के शिव त्रिपुरारी के शिव त्रिपुरारी। अरे हाथ जोड़ी शंकर से गिरायु चारी, अरे हाथ जोड़ी शंकर से गिरायु चारी। भस्मासुर कहने लगा बाबा एक छोटा सा वरदान हमें दे दो। भोले बाबा बोले कौन सा वरदान? भस्मासुर कहने लगा बाबा वरदान वो दे दो हमें अपना सीधा हाथ जिसके सर के ऊपर हम रखें और 3 बार ये कहें कि भस्म भस्म कोई वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान हमें दे दो। और बोला सर पे रख के हाथ भोला भस्म भस्म चिल्लावे। बोला सर पे रख के हाथ भोला भस्म भस्म चिल्लावे। और 3 बार के कहने से, सारे 3 बार के कहने से वो तुरंत भस्म हो जावे। महाराज हमें बस दे यही वरदान और भोलेनाथ भक्त मनोरंजन रखो हमारो ध्यान। कान्हा बरसाने में आई गई ओ बुलाई गई राधा प्यारी कन्हैया। अरे बुलाई गई राधा प्यारी रे, बुलाई गई राधिका प्यारी कन्हैया। बरसाने में आई गई ओ बुलाई गई राधा जैसे मैं भगवान भोले बाबा से कहा कि बाबा वरदान अगर हमें देते हो तो ये वरदान दे दो जिसके सर पे हम अपना सीधा हाथ रखें और 3 बार भस्म भस्म जैसे ही कहें सोई वो भस्म हो जाए। भोले बाबा बोले और एक बात और ध्यान रखना भाइयों, भोले बाबा ने वरदान देते समय कभी कोई बात सोची ही नहीं। भोले बाबा कहने लगे भक्त तुम्हारी मन की मुराद अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। और तुमको मैंने ये वरदान दिया। वरदान तो भस्मासुर ने इसलिए भोले बाबा से प्राप्त किया कि इंद्रासन को अपने कब्जा में हम करेंगे, ऐसे ये सोच करके वरदान प्राप्त किया भस्मासुर ने। लेकिन जब कैलाश पर्वत से भस्मासुर चलो है भैया,
जब चलो है भस्मासुर तो पार्वती मैया को देखा। अब इंद्रासन को तो लालच चला गया, इंद्रासन को लालच चला गया और सोचने लगा भस्मासुर, कहाँ पार्वती जी और कहाँ भोले बाबा। पार्वती जी देखने में तो बड़ी सुंदर है, अगर किसी तरह से ये हमें मिल जाती तो सारी तपस्या का फल हमें मिल जाता। विचार करने लगा भस्मासुर, दूर खड़ा है, पार्वती मैया के रूप को टकटकी लगा के देख रहा है, सोच रहा है कि देखी शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदल गई, बुद्धि बदल गई, देखी शिव शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई। जिस समय भस्मासुर ने भगवान भोले बाबा की अर्धांगिनी मैया पार्वती को देखा, तूफानी जी अरे देखी सुंदरता मैया की बुद्धि में बात बिचारी, देखी सुंदरता मैया की बुद्धि में बात बिचारी, देखी सुंदरता मैया की बुद्धि में बात बिचारी। अरे कितनी सुंदर पार्वती जी, कितनी सुंदर पार्वती जी, भोला के संगदारी, कितनी सूरत प्यारी प्यारी, सारी बुद्धि बदल गई। सारी बुद्धि बदल गई, सारी बुद्धि, अरे बुद्धि बदल गई शर्मा जी, बुद्धि बदल गई, शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई। मन ने विचार किया है भस्मासुर ने, कहाँ भोले बाबा और कहाँ पार्वती जी। तन में भस्म गले में विषयर, नाई घर परिवारी, अरे भस्म गले में विषयर, नाई घर परिवारी, तन में भस्म गले में विषयर, नाई घर परिवारी। कहाँ सोच के मातु पिता ने, कहाँ सोच के मातु पिता ने संग भमरिया डारी, हुई रही इनके संग में खुआरी, सारी बुद्धि बदल गई। सारी बुद्धि बदल गई, शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई। सोचा भस्मासुर ने, जैसे वरदान मांगने से भोले बाबा ने दे दिया, ऐसे ही पार्वती जी को मांगेंगे, शायद मांगने से दे दे, और अगर नहीं देंगे तो हमसे बच के भी कहाँ जा पाएंगे। सोचा भस्मासुर ने, मांगे से भोला ने नाई दीनी तो लड़के लिए छिनाई, मांगे से भोला भोला ने नाई दीनी तो लड़के लिए छिनाई, करके भस्म शिव शंकर को, करके भस्म शिव शंकर को नारी है बनाई, मिट है तब ही चिंता सारी, सारी बुद्धि बदल गई। शिव शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई, शंकर की नारी सारी बुद्धि बदल गई। अरे बुद्धि बदल गई, बुद्धि बदल गई, देखी शंकर जी की
बदल गई। भस्मासुर पार्वती मैया को देख करके विचार करने लगा, अगर ये हमारी पत्नी बनती तो कितना अच्छा रहता। और भोले बाबा से चलो मांगते हैं, भोले बाबा से मांगते हैं, शायद मांगने से दे दिया तो अच्छा है, और अगर नहीं देंगे तो हमसे बच्चे भी कहाँ जा पाएंगे। ऐसा विचार करके भस्मासुर जहाँ भगवान भोले बाबा बैठे हुए थे वहां पहुंच गया और दोनों हाथ जोड़े और कहा, भोले बाबा तपस्या जो मैंने की उसका फल तो हमें मिल गया, उसका फल तो आपने हमें दे दिया, लेकिन बोला भोलेनाथ से देवा अपनी नारी, मानी ना जो बात ये तो भस्म करे त्रिपुरारी। अपनी पत्नी पार्वती जी जो है ये हमें दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। बातें सुन के नीच की भोला भय हैरान, पहले ना सोची बात ये मैंने दे डालो वरदान। शंकर जी कहने लगे, ओरे कमीना, हमसे ही वरदान प्राप्त करने के बाद हमारे ही ऊपर तू जोर दिखाने आया। और शंकर जी बोले कि बोले मूर्ख अभिमान न कर, और सीमा से बढ़ के बात न कर। भस्मासुर से बोले, अरे नालायक, हमसे ही वरदान प्राप्त करने के बाद हमारे ऊपर तू जोर दिखाने के लिए आया। बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बढ़ के बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पाती उसके घात न कर। भस्मासुर से भोले बाबा कहने लगे, रे नादान, हमसे ही वरदान प्राप्त करने के बाद हमारे ऊपर तू जोर दिखाने के लिए चलाया। भस्मासुर कहने लगा, भोले बाबा मैंने क्या कहा, अपनी पत्नी हमें दे दो, अगर नहीं दोगे। हाथ ऊपर किया है भस्मासुर ने और भगवान भोले बाबा की तरफ जैसे ही चला, अरे लो ऊपर को हाथ उठाई, अब का भो भैया, लो ऊपर को हाथ उठाई, तब ही भोला गए घबराई, भजबे की लगे लगाई। पर्वत को छोड़ करके भगवान भोले बाबा भागे, भागते जा रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे है, मुड़ मुड़ के देख लेते हैं भोले बाबा, फिर भागने लगते। आज भज दिगंबर जब पर्वत
बाबा फिर भागने लगते। जब भागते चले गए, भस्मासुर कुछ दूर पीछे रह गया। देखा भोले बाबा ने कि भस्मासुर बहुत दूर है पीछे। और नजर बचाए के भस्मासुर की देखो एक गुफा को द्वार। अरे देखे मुड़ पाए गुफा में घुस गए, घुस के बैठ गए हैं मनुमान। इधर भगवान भोले बाबा भागते चले गए। जब कुछ दूर आगे निकल गए हैं, भस्मासुर कुछ दूर पीछे रह गया। सोई भोले बाबा ने सोचा अब क्या करें। एक गुफा के अंदर घुस गए और चुपचाप एक कोने में छुप करके बैठ गए। अब भस्मासुर आगे बढ़ता चला गया। इधर गुफा के पास में पहुंचा है, जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन भगवान भोले बाबा को जब नहीं पाया भस्मासुर ने जिस समय भोले बाबा का पता नहीं लगा पाया, भोले बाबा गुफा में बैठे हुए हैं और भगवान नारायण का ध्यान किया है इन्होंने कि प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरा मददगार दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान भोले बाबा की आवाज जिस समय भगवान नारायण के कान में पड़ी है, दोस्तों, भगवान नारायण ने क्या किया। अरे देख मुसीबत शंकर जी पे तनिक न देर लगाई। अरे माता पार्वती को लीनो हर ने रूप बनाई। भगवान नारायण ने मैया पार्वती को रूप धारण करो है भैया धर्मेंद्र जी। कैसे? अरे हर ने रूप बनाई लला मेरे हर ने रूप बनाई। मैया पार्वती को लीनो हर ने रूप बनाई। कैसो श्रृंगार करो है भगवान नारायण ने भैया। अरे चुरिया बिछिया इंगूर बिंदिया, चुरिया बिछिया इंगूर बिंदिया, पाइल न्यारी। अरे सूर्य समान अंग की चित बनता पे सुंदर सारी। सुंदर सारी घोर समान अंग की चित बनता पे सुंदर सारी। अरे सुंदर चेहरा दमके चमके दांतन की छद प्यारी। सुंदर चेहरा दमके चमके दांतन की छद प्यारी। कर खोला श्रृंगार प्रभु जी बन गए नर से नारी। भगवान नारायण ने एक स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री का रूप धारण करने के बाद चल देते हैं जहां भस्मासुर खड़ा हुआ है गुफा के द्वार पे। रूप बनाए पार्वती को न कोई देर लगाई है। अरे भोलानाथ पड़े या फत में पहुंचे पास में जाई है। दिगंबर
का रूप धारण किया है और वहां पहुंचे जहां भस्मासुर जोर जोर से आवाज लगा रहा है। लेकिन जब सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते हुए देखा तो भस्मासुर विचार करने लगा, भोले बाबा के पास में क्या रखा है, चलो इस स्त्री को हम देखते हैं। उसी समय भस्मासुर आगे बढ़ा, जहां भगवान नारायण पार्वती का रूप धारण किए हुए आ रहे हैं। अरे भस्मासुर बढ़ो अंगारी अंगारी, ना नजरी पड़े हैं त्रिपुरारी। भस्मासुर भगवान नारायण की ओर जैसे ही बढ़ा है भाइयों, अरे चारों ओरी नजर घुमावे, चारों ओरी नजर घुमावे, चारों ओरी नजर घुमावे, शंकर जी को पतो लगावे, कलखी अंगारी नारी हो नारी, ना नजरी पड़े हैं त्रिपुरारी। पहुंचो है भस्मासुर, जिस समय भगवान नारायण के रूप को देखो, स्त्री का रूप धारण किए थे भगवान। ना सुंदरता बरनी जावे, ना सुंदरता बरनी जावे, लख के काम देव गछ खावे, जाके नैना मृगयु नहारी उनहारी, ना नजरी पड़े हैं त्रिपुरारी। उसी समय देखी नारी नजरी बढ़ाई, नारी नजरी बढ़ाई, देखी नारी नजरी बढ़ाई, मन में सोची रहो अन्यायी, जा बने हमारी नारी हो नारी, ना नजरी पड़े हैं त्रिपुरारी। भस्मासुर वहां पहुंचो है जहां भगवान नारायण खड़े हैं स्त्री का रूप धारण किए हुए। जिस समय शंकर जी को छोड़ के पहुंचो पास में जाई, पार्वती के रूप में नारायण रे बतराई। सूर वीर रणधीर तुम मैंने देखे नजर पसारी, सोच रही थी हृदय में कब बनूं तुम्हारी नारी। भस्मासुर को जिस समय देखा है भगवान नारायण ने तो पार्वती के रूप में भगवान बोले, भस्मासुर क्यों हैरान हो, क्यों परेशान हो, मैं तो बहुत दिन पहले से सोच रही थी कि तुम्हारी पत्नी बन जाऊं, लेकिन ऐसे नहीं पत्नी बनूंगी। फिर कैसे बनोगी? भगवान नारायण बोले, सुनो, हमारे भोले बाबा जो थे वो बहुत अच्छा नाच लेते थे, बहुत अच्छा गा लेते, और हम गाते हैं, पत्नी उसी की बनेंगे जो नाच के हमें दिखा देगा, गा करके सुना देगा। और भगवान नारायण भस्मासुर से बोले, क्या बोले कि तेरी तभी बनूंगी नारी, रे मोई नाच के देव दिखाई। पत्नी तो बन जाऊंगी, लेकिन हमें नाच करके दिखा दो, गा करके दिखा दो, क्योंकि मेरे भोला नाचन वाले, भोला नाचन वाले, मेरे भोला नाचन वाले, डिमरू हाथ में रखने वाले, संग में
पत्नी बन जाऊंगी, क्योंकि सदा रही संगीत के संग में, कैसे रहूंगी मैं तेरे संग में। मोकू चाहिए वही भरतार, जो मुई नाच के दी है दिखाई। हमें नाच करके दिखा दो, बस तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। भस्मासुर कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोलो। सुन के पार्वती की बानी, दिल में खुशी भयो अभिमानी। इच्छा पूरी होई तुम्हारी, री हम नाच के दिए दिखाई। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाच करके अभी मैं दिखा रहा हूँ। उसी समय भस्मासुर राक्षस ने एक हाथ कमर पे रखा और एक ऊपर को उठा लिया। लियो ऊपर को हाथ उठाई, लीन हो ऊपर को हाथ उठाई। कदम धरे संहारी संहारी, रे हम नाच के दिए दिखाई। भस्मासुर ने एक हाथ ऊपर कर लिया और एक कमर पे रखा, नाचने लगा। भगवान नारायण बोले रुको रुको, ये नाच हमें अच्छा नहीं लगता। भस्मासुर बोला फिर कैसे अच्छा लगेगा। भगवान नारायण बोले एक हाथ एक कमर पे, एक शीश पे ले जमाई, ताके बाद नौ गीत जो सीखो दे सुनाए। एक हाथ कमर पे रखो और एक सर पे रखो, उसके बाद जो नया गीत सीखा है वो हमें सुनाओ। भाइयों, नारी के फंद बढ़ो या नंदन बिलम लगाया, औरत के जाल में फंस के भैया जानवरे गमायो। बाहरी औरत कमर पे न बिलम लगायो, आए तू जो हाथ कमर पे न बिलम लगायो। भाइयों, औरत के जाल में फंस करके भस्मासुर अपना अपना ज्ञान खो बैठा, अपना शरीर ये नहीं सोचा भस्मासुर क्या होगा, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो दी। और साथ ही साथ आप सभी को हम ये भी बताते चले कि स्त्री के अंदर ऐसा भगवान ने क्या छुपा दिया, सोच सोच करके मैं हैरान हो गया, दुखी हो गया। मतलब शरीर से कोई संबंध नहीं है जो आप लोग शरीर से समझें। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है।
सोच करके मैं दुखी हो गया। अरे बड़े बड़े ऋषि विद्वान देवताओं की तरफ देखो, क्या देखा हिल्या पे ब्याही अपनी थोड़ी नारी, क्या देखा नीचे चंद्रमा में तो गुरु की ले भाजो नारी। अरे दिशा में मेनका के संग बन के बीच में बोरा ने देखो नारद को नारी के पीछे घूमे है दीवाने। ज्यादा तो नहीं कहना चाहते, खैर संक्षेप में ही हमारी बात समझे। क्या छुपा दिया हर नारी ने जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे पूरा वीर बलवान सड़क झुक जाता है, बलवान सड़क झुक जाता है, बलवान। भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा, एक हाथ सर पे रखा और एक कमर पे, नाही पल की देर लगाई, लीहो सर पे हाथ जमाई। ऐसा ही नहीं दीनी तन की याद भुलाई, सुनो रहे हैं सुशील बताई। जिस समय सर पे हाथ रखा और कमर पे, ना पल की ही देर सुनो सरदारी, मन में खुशी अपार बने मेरी नारी। महाराज नाच के उनको रहो दिखाई। भगवान नारायण बोले नाचत हो गात नहीं हो, अरे गा करके भी कुछ सुनाओ। भस्मासुर जो गीत सीखो, अरे भस्मासुर जो गीत सीखो, शादी जो हमें सुनाई। भस्मासुर जो गीत, रवि जी होनी है बलवान, भाई कैसी डारी है। अरे समझ में नहीं आई भाई, समझ नहीं आई, भैया हो ना हार बलवान, भाई कैसी आई है। भस्मासुर जिस समय एक हाथ कमर पे रखा, एक सर पे, अरे भस्म भस्म आवाज लगाई। भस्म भस्म आवाज लगाई, 3 बार कही जब भाई। जैसे हमें भस्म भस्म 3 बार कहा, सारे शरीर में आग लग गई भस्मासुर के। हुई के भस्म गिरो भैराई, अरे हुई के भस्म गिरो भैराई, सुनो रहे हैं सुशील बताई। भाइयों, भस्मासुर कैलाश पर्वत पे इस तरह से भस्म हुआ है। और दोस्तों याद रखना, महाराज बाद में यही होता है, पर नारी के अंजाम में रोए आंसू नहीं आता है, पर नारी के अंजाम में। और इधर रवि कुमार जय रहीमाबाद के ढोलक रहे बजाई। लवली कैसेट के सौजन्य से भस्मासुर वध की कथा मैंने आप तक पहुंचाई। और इधर रवि कुमार जय रहीमाबाद के ढोलक रहे बजाई। धर्मेंद्र लला के शिष्य हमारो रहो घड़ा लचकाई।
बालो पहुँचो हियन पे आई। अरे लालू तूफानी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को, लालू लला कन्नौज नगरा को चिमटा लहराई। अरे केसरी पुरबा को रहने वालों हियन पहुँचो आई। अरे पहुँचो हियन पे आई लला जे पहुँचो हियन पे आई। लालू लला कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को हियन पहुँचो आई। सुशील कुमार जे हरदोई के, सुशील कुमार जे हरदोई के रहे तुम्हें समझाई। भस्मासुर के पद की कथा मैंने आप तक पहुंचाई। अरे महफिल में दर्शाई दादा मेरे महफिल में दर्शाई। भस्मासुर पद की कथा मैंने महफिल में दर्शाई। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो।